नमस्कार प्रिय चेतना, आप सभी का स्वागत है आज की डिस्कशन में, आज के सत्संग में। हैप्पीनेस इज अवर ट्रू नेचर। आनंद हमारा स्वरूप है, चाहे आप उसे शांति कह लीजिए, और वो अखंडित है। ये अखंडित शांति जिसे हम खंडित नहीं कर सकते, और जो खुशी अकारण है, कॉजलेस जॉय, ये हमारा अपना स्वरूप है और ये हम विचारों से नहीं जान सकते। जितनी बार भी विचारों से जानेंगे वो विचारों तक ही समझ बनेगी, और हमने ये बहुत बार अपने जीवन में देखा होगा, क्योंकि हम जो देख पाते हैं उसी से हम सीख सकते हैं। किसी के कहे पर तो हमने बहुत बार चीज़ें ट्राई की हैं और वो 2-4 दिन चली भी, लेकिन फिर से हम वही आ गए। तो विचारों के तल पर समझ घटती नहीं है, बल्कि हम जब समझ बनते हैं तो विचार उससे चलते हैं। विचार ज़रूरी है जीवन के लिए, लेकिन विचार समझ से चलते हैं। अगर आप विचारों से समझ को चलाएंगे तो आप हमेशा फंसते जाएंगे, और ये हम देख सकते हैं। तो अपने जीवन में पहले सबसे प्रायोरिटी समझिए, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसकी तरफ आइए। उसके लिए प्यास और उसके लिए प्यार जगाइए, क्योंकि वो सबसे पहले है और सब कुछ उससे है। तो मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि जब कई बार मैं कॉजलेस जॉय में ठहरता, अकारण आनंद झरता, आनंद में होता, अकारण, कोई कारण नहीं, तो एक चीज़ जो मैं देख पाता बड़ी साफ साफ, वो ये होती है कि मेरा मन है, जो मेरी आदतें बनी हुई अभी तक, कि जब भी खुशी हो मुझे ये महसूस हो अंदर से कि अच्छा, मुझे खुशी हुई तो इस वजह से हुई। अच्छा, मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए, मुझे ये मिल गया, मुझे वो इंसान मिल गया, मुझे वो चीज़ चाहिए थी, वो मिल गई। तो ये आदत बनी है हमारी, हम ऐसे ही जीते हैं। तो खुशी हमेशा किसी कॉज से बंधी है, उसके लिए कुछ रीज़न चाहिए। तो जब भी मैं कॉजलेस जॉय में होता, या वो मुझे पकड़ता और मैं उसमें ही हो जाता, तो तभी मेरे विचार उठते और वो ढूंढते कि कहाँ कारण क्या है, इसका रीज़न ढूंढो। तो पहले मुझे समझ नहीं आया, मैं इसमें फंसता, फिर से खुशी की तलाश में चले जाता। अच्छा, इसका कारण क्या होगा, इन चीज़ों में उलझ जाता। लेकिन जब ये बार बार होने लगा, मैं समझने लगा कि मन की आदत है जो अब आती है, उससे कारण, उसे कॉज चाहिए। फिर धीरे धीरे जब ये चीज़ होने लगी, मैं ठहरने लगा, तब जब विचार आते, तब मैं विचारों पर भी हंसता, तो मेरा आनंद गुना और ज़्यादा हो जाता। तो तब मैंने समझा, मैंने पाया कि मैं ही वो हूँ। पर एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर, और आप अनुभव करेंगे जब स्वतः आप खाली होते हैं। मैं इसे ऐसा कहना पसंद करूँगा कि जब हम खाली होते हैं तब हम खुश होते हैं। वास्तव में जब हम खाली होते हैं तब हम खुश होते हैं, और जब हम खुश होते हैं तब हम भीतर से खाली होते हैं। ये चीज़ आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी देख सकते हैं। जब आप लोगों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, जब आपके आसपास ऐसा इन्वायरमेंट होता है दोस्तों का, पूरे सेलिब्रेशन में होते हैं, एंजॉय में होते हैं, तब आप उस खुशी में शामिल हो जाते हैं। उस टाइम के लिए आप उस मोमेंट में होते हैं, आप हल्के हो जाते हैं भीतर से। तब आपके लिए फ्यूचर की प्लानिंग ख़त्म हो जाती है, आपके लिए यादें ख़त्म हो जाती है। आप चाहे कुछ पल के लिए ही सही, अगर आप उस सेलिब्रेशन में शामिल हो गए, उस इन्वायरमेंट में, तो आप भीतर से हल्के हो जाएंगे। आपको ये भी एहसास नहीं होगा कि मैं भीतर से खाली हूँ, क्योंकि वो अनुभव करने वाली सत्ता जो हमने बनाई हुई है, वो अनुभव करता भी छीन हो जाता है, मिट जाता है। तब बस वो जॉय और आप एक ही हो जाते हैं। तो हैप्पीनेस ही हमारा असली नेचर है।
असली शुरुआत यहाँ से करनी है, यहाँ से शुरू होना है। जब हम खाली होंगे और उसमें ठहरिए, वही हम हैं, और वो खालीपन भरा बन जाता है आनंद का, और हम पाते हैं। ये आप होकर ही जिए, इसे देखें, इसे चखें। फिर यात्रा शुरू होगी। फिर जब विचारों की दुनिया होगी, भावों की दुनिया होगी, उसमें क्लैरिटी होगी। हमें अपने ही विचार, अपने ही भाव दिखेंगे किस किस कैटेगरी के हैं। तो जब ये भाव विचार हमें कैटेगरी से दिखेंगे, क्लैरिटी होगी, तो ये समझ से भरेंगे। तो फिर ये दुनिया में, हमारे जो वर्ल्ड है, हमारा जो संसार है, उसमें एक्शन करेंगे, अपना वर्क करेंगे। जो विचार और भाव उस समझ से भरे होंगे, वो कैसे किसी का बुरा कर सकते हैं। तो हमें खुद सुंदर में होना है, आनंद में होना है। काम स्वतः ही हो जाते हैं, काम तो परिधि पर है, वो कैसे अलग हो सकते हैं केंद्र से। तो हमें पूरा अपना ध्यान अपने केंद्र पर लाना है। शुरुआत यहाँ से कीजिए, सब बाहर अपने आप ही लयबद्ध हो जाता है। अब इसके साथ एक सवाल और भी है। कई बार हम ये कहते हैं कि मुश्किल है विचारों से मुक्त होना या विचारों से परे होना। तो कई बार हम स्थूल अभ्यास करते हैं कुछ चीज़ों पर, जिसे हम मेडिटेशन का, विधियों का नाम दे देते हैं। मेडिटेशन तो असल में कोई विधि नहीं है, और आप उसे कर नहीं सकते। वो तो घटता है जब चाहने वाला मिट जाता है। और बट हमें प्रॉब्लम हो जाती है कई बार ये समझने में। हम सोच लेते हैं कि वो तो बहुत ऊपर की बात है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हमारा सच्चा स्वरूप इतना सिंपलेस्ट है कि हम बस, वो सिंपल होना ही सबसे मुश्किल है। तो उसके लिए कई बार स्थूल विधियां आती हैं, ग्रॉस। जैसे कि आप शुरुआत कर सकते हैं सांस पर। अब सांस कैसे मदद करती है? दूसरा, आप कभी कभी चल रहे हैं, चलते तो हम रोज़ हैं, लेकिन जब चलते चलते कई बार आप 5 मिनट के लिए अपने आप को कहें कि मैं अब 5 मिनट पूरे ध्यान से चलूँगा, अपना कदम कदम देखूँगा, बस उसमें रहूँगा। ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं चल रहा हूँ तो मैं चलता ही रहूँगा, उस चलने में आ जाऊँगा। अगर मैं खाना बना रहा हूँ तो मैं उस खाने का आनंद लूँगा, उस एनवायरनमेंट में रहूँगा। तो सांस भी ऐसे ही है। जब आप सांस पर ध्यान दोगे आती जाती पर, वो आपको वर्तमान में रहने की एक क्षमता देती है, एक आपके भीतर कैपेसिटी बनती है। तो ये स्थूल चीज़ों पर जब आप अभ्यास करेंगे तो ये आपको बस एक ही काम करती हैं। ये हमें वहाँ पर लाना शुरू कर देती हैं जो हमारे सामने वर्तमान स्थिति होती है, उससे हमें भगाते नहीं, हम एस्केप नहीं करते। तो ये सब जो अभ्यास हैं छोटे छोटे, ये हमें वर्तमान में, जहाँ पर हम वास्तव में होते हैं, उस चीज़ में, उस एनवायरनमेंट में लाते हैं, उसे एम्ब्रेस करना सिखाते हैं। तो जब आप इस स्थूल पर करेंगे, ये अभ्यास करते करते आपको देखेंगे कभी कभी आप अपने विचारों की गतिविधियाँ भी देख पाएंगे। तो जब आप विचारों की गतिविधियाँ देख पाएंगे, तब ये करना पड़ेगा। बातें तो अच्छी लगती ही हैं, लेकिन ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बहुत सी ऊर्जा विचारों में ही नष्ट हो जाती है। ना तो हम अपना काम कर पाते हैं, ना हम खुद को जान पाते हैं। तो ये ऐसे है जैसे ये हम हैं, अब फिर ये हमारे काम है संसार में। तो यहाँ पर जो विचार है, विचार आ जाते हैं, हम सारी ऊर्जा इन कॉन्फ्लिक्ट में, कन्फ्यूजन में ही दे देते हैं, थक जाते हैं। तो ये स्थूल चीज़ें जहाँ पर हम डेली काम करते हैं, पहले वहाँ पर आए, उस पर जैसी चीज़ें हैं उसमें पूरी तरह से शामिल होना सीखें। तो ये चीज़ें धीरे धीरे हमें विचारों के भाव भी सिखाएंगी, और फिर हम इनको देखते देखते जानेंगे कि नहीं, मैं तो खुद देखता हूँ इनको। तो विचारों से पहले मैं हूँ, वो जो मैं हूँ। अब उसके लिए कोई इमेज, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं। जब आप ये उससे देखेंगे, विचारों से हटकर जब आप ये देखेंगे कि स्वयं की तरफ देखेंगे, तो वो खालीपन होगा।
खालीपन हम कह देते हैं क्योंकि वहाँ विचार नहीं है, कोई इमेज नहीं है, तो वो खालीपन असल में भराव है जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप वहाँ ठहरिए, वहाँ खड़े होइए, क्योंकि वो आप ही हैं। वही आपकी नथिंगनेस जो है वो फुलनेस होती है। आप परिपूर्ण हो जाते हैं, आप अधूरापन महसूस नहीं करते। और वहीं प्रेम झरता है, आनंद झरता है, और शांति का स्रोत स्वतः ही हमें मीठा कर देता है भीतर से। आगे आने वाली चर्चाओं में आपसे मैं फिर से मिलूंगा कि नथिंगनेस असल में क्या है। ये एक नेगेटिव वर्ड हम मान लेते हैं, लेकिन इसमें भीतर से भीतर इसे देखेंगे तो ये अपने आप में सब कुछ समाये हुए है। इस पर भी हम चलेंगे एक साथ। उम्मीद करता हूँ आप प्यास को जगाएं उस स्रोत की तरफ जिससे सब है। एक्सेप्ट करें अपने आप को कि मैं कुछ नहीं हूं, और उस कुछ नहीं से सब कुछ उभरता आप खुद देखेंगे। आपके काम नहीं रुकेंगे, आपके संबंध नहीं रुकेंगे, लेकिन आपके इस बदलाहट से, आपके स्वयं को जानने से जो आप हैं, सब कुछ बदल जाएगा। और हमें दुनिया सुंदर बनाने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात है हमें ये जानना है कि हम सुंदर हैं, हम ही शक्तिशाली हैं। अपने सौंदर्य को, अपनी शक्ति को पहचानना है। और जब वो केंद्र में घट जाता है तो बाहर स्वतः ही सौंदर्य और शांति फैलती है। बस इन इक्वेशन को समझें और इसे एक्सपेरिमेंट करें, ना कि किसी का कहा माने। धन्यवाद। नमस्कार।